भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको अनंत चतुर्दशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अनंत चतुर्दशी की कथा का अंत तक श्रवण करें और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अनंत चतुर्दशी महापर्व की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। भगवान अनंत नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। अब हम आप सभी को अनंत चतुर्दशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए अनंत नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक समय की बात है, एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ आरंभ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर था, अद्भुत था, बड़ा ही अकल्पनीय और मनोरम था। इतना मनोरम यज्ञ स्थल उन्होंने बनाया कि जहां पर जल था वहां पर जमीन दिखाई दे रही थी, और जहां पर जल था वहां पर जमीन दिखाई दे रही थी, लेकिन जहां पर थल यानी पृथ्वी थी वहां पर जल दिखाई दे रहा था। इस प्रकार भिन्नता प्रतीत हो रही थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत हो रहा था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में अपना आपा खो चुके थे, धोखा खा चुके थे। एक बार टहलते हुए दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ करके उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देख करके अंधों की संतान अंधी होती है यह कह करके दुर्योधन का उपहास किया, मजाक किया, और इससे दुर्योधन चिढ़ गया तथा इसी एक शब्द से ही महाभारत का युद्ध छिड़ गया था। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लग गई और उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उत्पन्न होने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया और जुए में उनको हरा दिया। हरा करके उस अपमान का बदला लेने का विचार किया। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा कष्ट और संकट समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक नेक तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्म परायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से अपना दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह सुमंत ब्राह्मण ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध करके दे दिए। क्योंकि सौतेली लड़की थी इसलिए इस प्रकार का भेद उसने अपनी बेटी के साथ किया। कौंडिल्य ऋषि दुखी होकर के अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई और वह नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा तथा अर्चना कर रही है। सुशीला उनके पास गई और पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत नारायण व्रत का महत्व बताया। सुशीला ने वहीं पर उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध करके ऋषि कौंडिल्य के पास आ पहुंच गई। कौंडिल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़ करके अग्नि में डाल दिया।
इससे अनंत नारायण भगवान का अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि कौंडिल्य दुखी होकर के रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति, वैभव, सब कुछ उनका नष्ट हो गया। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। ऋषि ने पश्चाताप करते हुए अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन को प्रस्थान किया। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर के एक दिन पृथ्वी पर गिर पड़े। तब अनंत नारायण भगवान प्रकट होकर के बोले कि हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी कारण से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम बहुत दुखी हुए हो। अब तुमने पश्चाताप किया है, प्रायश्चित किया है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाकर के विधि पूर्वक अनंत नारायण का व्रत करो और 14 साल तक व्रत अवश्य करना। 14 वर्ष व्रत करने से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे घर की दरिद्रता, कंगाली और गरीबी भी जड़ से नष्ट हो जाएगी। कौंडिल्य ऋषि ने अनंत नारायण भगवान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से, कष्टों से, संकटों से मुक्ति प्राप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर और पांडवों ने भी अनंत नारायण भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य को भोगते रहे और इस पृथ्वी पर, इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। तो जो भक्तजन, माताएं, बहनें अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं या किसी और के माध्यम से करवाते हैं, उनको जीवन में जो जो भी चाहते हैं वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यदि आप अपने जीवन में बहुत से कष्टों और संकटों को प्राप्त कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी समस्या है, तो आपको अनंत चतुर्दशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अनंत नारायण स्वरूप विष्णु की कृपा से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। और जो कोई मनुष्य अनंत चतुर्दशी का व्रत करके अनंत चतुर्दशी की कथा का श्रवण करता है और 14 साल तक अनंत नारायण का, भगवान का व्रत करने के बाद उसका उद्यापन कर देता है, उसके जीवन में सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। बोलिए अनंत नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए अनंत नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप यदि अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं तो हमारे माध्यम से यदि अनंत नारायण भगवान का पूजन अर्चन संपन्न करवाना चाहते हैं या फिर अनंत चतुर्दशी व्रत का उद्यापन आप हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं या अनंत चतुर्दशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या फिर अन्न दान, वस्त्र दान, गौ दान या कोई भी दान पुण्य यदि आप अनंत चतुर्दशी के निमित्त करवाना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अनंत चतुर्दशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।